Hello everyone. Our today's topic is Quit India Movement. As we all know, Quit India Movement was launched in 1942 by महात्मा गांधी. अब इसको लॉन्च करने के पीछे क्या कारण थे? What was the background? बैकग्राउंड ये था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोकआउट हुआ इन 1939 में एंड जापान वॉज द पावर ऑफ एक्सिस पावर, इट वॉज गेनिंग ऑन टू द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया. अब वहाँ पे जब वो जापान पहुँच रहा था तो ब्रिटिशर्स हैड अबैंडन्ड द टेरिटरीज, leaving the population on its own, and Gandhi ji was witnessing all these things. तो इसी वजह से गांधी जी has lost faith in Britishers that they would protect India during the time of war or in need. अब उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेंगे तो जापान would have enough reason to invade India. तो उससे पहले ही हम ब्रिटिशर्स से एक तरीके से कोई मूवमेंट लॉन्च कर ले या फिर किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंस हासिल कर ले. द सेकेंड रीज़न वॉज द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन टू गारंटी एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू इंडिया. तो फिर स्टार्टिंग में क्या हुआ, गांधी जी ने सोचा कि वी शुड इनिशियली प्रोजेक्ट इट एज अ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1942. बट जैसे जैसे आईएनसी गैदर हुई, उन्होंने एक मास मीटिंग बुलाई और उसमें डिस्कशन हुए, तो उसमें नेचर ऑफ द मूवमेंट डिसाइड किया गया. तो 1942 में कांग्रेस कमेटी जो थी वो वर्धा में मिली थी, गुजरात में, और एक वर्धा रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसको बाद में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी कहा गया था. इट वॉज अ मास मूवमेंट और बहुत सारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में ये भी लिखा गया है कि इट वॉज द थर्ड ग्रेट वेव ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन इंडिया. इट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी on 9th August 1942 when Gandhi ji called for a meeting at Gwalior Tank in Bombay, which was also known as August Kranti Maidan, which is currently in Mumbai. ये जो मूवमेंट था ये गांधी जी के जो नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उससे थोड़ा सा डिफरेंट था. क्यों? क्योंकि गांधी जी वॉज द एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस, बट इस मूवमेंट पे वायलेंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की गई थी और गांधी जी वॉज नाउ सपोर्टिंग वायलेंस बिकॉज इस टाइम गांधी जी को एनी हाउ इंडिपेंडेंस चाहिए थी. सो ही गेव अ स्लोगन, डू और डाई फॉर द मूवमेंट. It was totally a fight to the finish. It was totally an aggressive movement और इस movement की जो डिमांड थी which was an immediate end of the British rule in India and declaration of the commitment of free India. बट साथ ही साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे आईएनसी के अंदर हु वर अगेंस्ट द लॉन्चिंग ऑफ दिस मूवमेंट. वो ये सोच रहे थे कि इफ़ वी विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स अगेंस्ट जापान और एक्सिस पावर तो हो सकता है ब्रिटिशर्स इस वॉर में हार जाए और क्या गारंटी है कि जापान हमें छोड़ देगा, जापान हमें इन्वेड नहीं करेगा. इस वजह से दे वर अगेंस्ट दिस मूवमेंट एंड दे थॉट द मूवमेंट में वर्सन द सिचुएशन. ऐसे ही एक लीडर थे सी राजगोपालचरी हु रिजाइंड फ्रॉम INC in his protest against the initiation of the Quit India movement. But according to Gandhi ji, it was the need of an hour to launch the movement. So he launched the movement और सबको अलग अलग instructions दिए गए. Like government servants को बोला you do not need to resign from your jobs but proclaim loyalty to the INC. Soldiers को बोला don't resign from your job but don't fire upon the nationalists. पेजेंट्स को बोला डोंट पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स को बोला दे कैन लीव स्टडीज़ इफ़ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ. प्रिंसेस को बोला टू सपोर्ट द पीपल एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ देम. और जो नॉर्मल प्रिंसली स्टेट्स थे उनको बोला सपोर्ट द रूलर ओनली इफ़ ही इज़ एंटी गवर्नमेंट. डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशन. अलग अलग लोगों को अलग अलग उन्होंने ड्यूटीज़ दे दी एंड द मूवमेंट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. द गवर्नमेंट वॉज इन नो मूड टू नेगोशिएट. गवर्नमेंट जो थी वो नेगोशिएट करना नहीं चाह रही थी और जो पब्लिक थी वो हाथ से निकलती जा रही थी. मूवमेंट इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था कि जितने भी गवर्नमेंट सिंबल्स थे, फ्लैग्स थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, उन सब पे अटैक्स होने लग गए. रेलवे ट्रैक्स जो थे उनको उखाड़ के निकाल दिया गया. टेलीग्राफ लाइंस जो थी वो कट कर दी गई थी. बहुत सारे लोग और सत्याग्रही अरेस्ट भी हुए थे. स्ट्राइक स्टार्ट हो गई स्कूल्स में, कॉलेजेस में. बहुत सारे जैसे राइटिंग्स ऑफ
इलीगल न्यूज़ शीट, पत्रिकाज, ये सब इधर से उधर ट्रांसफ़र होने लग गई। वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर के। बहुत सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी होने लग गई थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे था। हर इंसान ने पार्टिसिपेट उस पर किया था। अब इसका जो रिप्रेशन आया गवर्नमेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव आया था। गांधी जी का ये कहना था, अगर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा अग्रेसिव रिप्रेशन नहीं होता तो मूवमेंट इतना ज़्यादा और आगे नहीं बढ़ता। इट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट रिप्रेशन के मूवमेंट ने इतनी ज़्यादा आग पकड़ी। बिकॉज गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन था, इट वाज लाइक लाठी चार्ज, टीयर गैसेस, फायर, ये सारा था। उसके अलावा बहुत सारे सत्याग्रहीज जो थे, दे गॉट अरेस्टेड एंड मिलिट्री टुक ओवर मैनी सिटीज़। और उसी टाइम पे गांधी जी और बहुत सारे आईएनसी के लीडर्स जो थे, दे गॉट अरेस्टेड। अब इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड ऑल, एक नया रूमर स्प्रेड होने लग गया कि गांधी जी ने 21 दिनों का फास्ट अनटू डेथ रखा है। तो इस वजह से जो मूवमेंट थी, इसको एक और बड़ा एक्सिलरेशन मिला। और गांधी जी को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो प्रेशराइज कर रही थी टू कंडेम द वायलेंस, तो गांधी जी ने कहा इट वाज ओनली द रिएक्शन ऑफ द पीपल against the activities done by the British government, and the British government is only responsible for the violence. Gandhi ji did not condemn the violence spreading across the country. इस मूवमेंट से जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये रियलाइज़ तो हो ही गया था, नाउ दे वुड हैव टू लीव इंडिया, और वो अब ज़्यादा इंडिया में रूल नहीं कर सकते हैं। और इस मूवमेंट का आउटकम ये हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, आफ्टर द वॉर ही हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे सकते हैं। गांधी जी जो थे, ही केम आउट ऑफ जेल इन 1944 after he became sick, and in 1945 Lord Wavell came up with his new plan called Wavell Plan, and Quit India movement was formally ended. हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स थे इस मूवमेंट के, जैसे कि यूज़ ऑफ द वायलेंट मेथड्स, के वायलेंट मेथड जो होते हैं वो जल्दी से क्रश कर दिए जाते हैं। उसके अलावा कुछ ये एक पॉइंट ये भी आता है कि बहुत सारे जो लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, जैसे कि सी राजगोपालाचारी वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ दिस मूवमेंट एंड ही रिज़ाइन फ्रॉम INC। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स जो थे, जो कि इंडिया के बाहर थे। बट स्टिल इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द सेंस दैट इट प्रिपेयर्ड the ground for future politics in India, and it is in the Quit India movement that freedom struggle was owned by we the people who fought for the India's freedom. I hope you got the aspects of Quit India movement. That's all for this. Thank you so much. Do like and subscribe the video.